बड़ी खबर आपको देते हैं। विनेश फोगाट के विषय में आप सांसद संजय सिंह का बयान आया कि ये भारत का अपमान है। आप सांसद संजय सिंह का ये बड़ा बयान आया है कि ये तो भारत का अपमान है और अगर बात ना बने तो फिर ओलंपिक का बहिष्कार हो। आप सांसद संजय सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये भारत का अपमान उन्होंने कहा कि पहला तो है, दूसरा कि अगर ये बात नहीं बनती है तो उस परिस्थिति में ओलंपिक का बहिष्कार होना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर यह बहुत बड़ा बयान दिया है। हालांकि जो जानकार खुद फोगाट परिवार के सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि ओलंपिक के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर कुछ ग्राम भी आप ज्यादा आते हैं, कुछ से तात्पर्य अगर 1 ग्राम भी ज्यादा आते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये वहां के नियम हैं और वो अपने नियमों पर अड़ा हुआ है। राहुल रावत हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, यूं तो विनेश के कल जीतने के बाद से देश में हमने देखा राजनीति हो रही थी और क्योंकि उससे पहले एक इतिहास जुड़ा हुआ है विनेश से, लेकिन अब अगर बात ना बने तो ओलंपिक का बहिष्कार हो, इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई देश में। वो देखिए, उनको पता है, उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये आपको सुनने में अच्छा लगता है कि फेडरेशन के एक ऑफिशियल वो कह रहे हैं कि यार बहिष्कार हो, वो ठीक है। उनको भी पता है सब कुछ, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है और अब कुछ होना नहीं है। और वहां तक ये तक आपने कहा था कि यार देखो, इनका कल इनका वेट बिल्कुल ठीक था। कल ये फाइनल क्वालिफाई कर गई थी, यानी कल तक इनका वेट सब कुछ ठीक था, फाइनल क्वालिफाई कर गई थी। आज सुबह आई हैं, आज ओवर वेट पाई गई हैं, तो आज आप इनको गोल्ड मेडल से बाहर कर सकते हैं ना। आप कह रहे हैं कि आप इस बाउट से डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, आप इस कंपटीशन से मत डिस्क्वालीफाई कीजिए। क्या इस फाइनल बाउट से पहले आप ओवरवेट पाई गई हैं। कोई भेदभाव ओलंपिक संघ कर सकता है या किसी तरह की गुंजाइश रहती है? नहीं देखिए, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आईओसी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस के तहत चलता है। ये आईओसी वो है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो बड़ी इन्होंने आईओए को बैन किया हुआ था। आप बोल रहे हैं कि आप इनका बहिष्कार करेंगे, आईओसी का। आप बोल रहे हैं कि हम ओलंपिक्स का बहिष्कार कर देंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप कहें कि जी सरकार करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है खिलाड़ियों पर। इतनी सारी प्राइवेट एजेंसीज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, खिलाड़ी खुद है, 4 साल तक मेहनत करेंगे और उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि बहिष्कार हो जाए। आईओसी एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो आपको, एक वक्त था इन्होंने खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बैन किया हुआ था। आज भी बहुत सारी ऐसी नेशनल ओलंपिक कमिटीज है जो बैंड है, बट ये है कि ये एक्सट्रीम स्टेप है जो आप कह रहे हैं और जो मुमकिन भी नहीं है। आज इंडिया का अभी तक सिर्फ एक रेसलर ने कंपटीशन में उतरी है, विनेश फोगाट। वो कल फाइनल तक पहुंच चुकी थी, उसके बाद आज पता लगता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। अभी भी आपकी 5 रेसलर्स, आज थोड़ी देर में अंतिम पंगाल भी वहां पर मौजूद होंगी, उनका भी कंपटीशन है तो वो भी दिखेंगी। तो और भी चीजें हैं, बट वही है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वहां जाकर जो अपनी दलील, अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे। हम अपने सिंह को आपने देखा, जो कि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उनकी जगह यही चुनाव लड़े। आपको याद होगा कि विनेश फोगाट और साक्षी, बजरंग, तो बहुत सारे ये जो हमारी जो रेसलर्स थे वो प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और विनेश के जीतने के बाद वही चर्चाएं सोशल मीडिया पर चली थी। पता करते हैं वैसे अभी बोल रहे हैं ना यार, अभी इस विषय के ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं। हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपने अभी तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर ज्यादा जानकारी नहीं है और इस समय अनमोल बाली हमारे संवाददाता फोगाट परिवार के बीच में है। अनमोल, परिवार से बात करें। को दिखाऊं कि मैं वहीं उसी जगह पर हूं जहां कल देखा गया था कि खुशियां मनाई जा रही थी। रात को जब देखा गया था विनेश फोगाट सेमीफाइनल क्वालिफाई करके फाइनल्स के लिए जा रही थी, मैं इस कमरे में मौजूद था, तालियां बजाई जा रही थी, खुशी का माहौल था। और कहीं ना कहीं आज रात को फाइनल्स की तैयारियां की जा रही थी। मेरे साथ उनके एक रिश्तेदार, एक गाँव वाले जुड़े हैं। तो इस समय सर, बड़ी दुख की खबर है, ना केवल गाँव के लिए, हरियाणा के लिए, सारे भारत के लिए, विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। कैसे देखते हैं आप?
ये तो आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से कल जो खुशियां थी आज एकदम से गम में तब्दील हो गई। इससे हमें नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक दुख है। और ये गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार थी, तो बहुत ही निराशा के भाव झलक रहे हैं। इतनी मेहनत, इतने करीब से आप गोल्ड मेडल के आप एकदम पास, सिल्वर मेडल भी नहीं अब आ रहा, तो गांव वालों के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके गांव की बेटी है, गांव का नाम रोशन होता और इतिहास बदल रहा था। महिला कुश्ती को लेकर इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। देखो, ये तो इतिहास तो लिख चुका था, लेकिन अब एक छोटे से फैसले के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं चाहता हूँ कि फेडरेशन इसके ऊपर ध्यान दे और अगर कुछ भी हो सकता है तो। और आपकी बड़ी मांगे क्या है इस मामले को लेकर? देखो, बड़ी मांग तो ये आप 100 ग्राम वजन, इसके ऊपर तो फेडरेशन ही ज्यादा फैसले ले सकती है कि वो किस प्रकार से क्या हो सकता है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि वो खुशियां दोबारा लौट आए। तो आप क्या चाहते हैं सर इस मामले में जो सरकार है हस्तक्षेप करे? आपके पास हम लौटते हैं अनमोल। इस समय राजपाल राठी जी हमारे साथ हैं, जो कि विनेश फोगाट के ससुर भी हैं। राजपाल जी, आज विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? योगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस बात के ऊपर। अभी ये कल इसका वजन बढ़ा था, कल जीत की, अभी एकदम अयोग्य घोषित कर दी। ये हमारे समझ परे बात है। अगर 100 ग्राम वजन फालतू दिखाएंगे, 100 ग्राम के तो बाल कटवा दो, 100 ग्राम तो 300 ग्राम वजन तो बालों में है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। आपको लगता है कि क्या कोई भेदभाव हुआ होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि भेदभाव हुआ है कुछ न कुछ। सरकार को इसमें बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। आप ये बताओ, 100 ग्राम वजन फालतू दिखा रहे हैं। 100 ग्राम वजन बाल कटवाने के बाद में बालों में कम से कम 300 ग्राम वजन होता है, कम से कम 300-400 ग्राम, तो बाल कटवा देते उसके। राजपाल जी, क्या आपकी विनेश से बात हो पाई अभी? कोई किसी से बात नहीं हुई जी हमारी। शशि थरूर का भी बयान आ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। ये बहुत देश को अगर अब तक हमारे देश में सब लोग की गर्व की खुशी की वो यहाँ तक पहुंचे। वर्ल्ड नंबर 1 जो 95 मैचेस कभी हारे गए हैं, उनको हराया। और उनकी जो टेक्निक है, उनकी हिम्मत है, उनकी उनके काबिलियत है, ये सब सारे भारतवासियों को एक बहुत गर्व। अभी एक ये कहूँगा कि गलती किसने की है कि कोचेस के आपने ड्यूटी ठीक तरह नहीं किया कि ये टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन ना होने के लिए। लेकिन जो भी हुआ है, अंत में हम फिर भी देश को अगर मेडल नहीं जीती हमारे दिल तक। शशि थरूर ने भी अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा व्यक्त की।